रणथंभौर टाइगर पार्क के मुहाने पर पर्यटन निगम की होटल झूमर बावड़ी एक बार फिर से पर्यटकों को अपनी ओर लुभाने लगी है। यहां पर्यटन निगम द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक के अपग्रेडेशन वर्क करवाए गए हैं और इस मौके पर झूमर बावड़ी के जीर्णोद्वार कार्यों का जायजा लिया एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अपने चरम पर है और इस दौर में आरटीडीसी की कुछ बेशकीमती संपत्तियां टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में हैं। रणथंभौर की झूमर बावड़ी, सरिस्का में टाइगर डैन या सिलीसेट की हम लेक पैलेस की बात करें तो कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनको पर्यटक बहुत पसंद करते हैं और इनमें ये जो पुरानी जो एक विरासत जो है, जो ये पुरानी धरोहर है, उसको उस रूप में वहाँ रुकना भी पसंद करते हैं। पिछले दिनों अपनी इन यूनिट्स को प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए पर्यटन निगम की तरफ से 13 करोड़ से ज़्यादा के रिनोवेशन वर्क अलग अलग यूनिट्स में कराए गए। आप देख सकते हैं ये है झूमर बावड़ी, रॉयल कैसल झूमर बावड़ी, जो आरटीडीसी की सबसे प्राइम यूनिट है। हालांकि यहाँ विनायक होटल भी है, लेकिन जितनी डिमांड टूरिस्ट में झूमर बावड़ी में रुकने की होती है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए की कीमत से पर्यटन निगम ने पिछले दिनों जीर्णोद्धार काम कराया, यहाँ नए कलर लगे, नया सोफ़ा लगाया, फर्श का काम कराया गया, नए एसी लगाए गए, तमाम तरह के जो काम हुए उससे निश्चित तौर पर इसकी आभा उभरी है। और देखिए ये रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल का माहौल है पूरा, और यहाँ पर अक्सर स्लॉथ बियर यहाँ पर दिख जाते हैं। यहाँ आसपास सुल्ताना या दूसरे जो टाइगर टाइग्रेस हैं वो यहाँ पर उनका मूवमेंट बना रहता है, तो पर्यटकों में एक अलग तरह का ही रोमांच देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि पर्यटन निगम ने पिछले दिनों जिस तरह के काम इन यूनिट्स में कराए हैं, ऐसी और भी कई यूनिट्स हैं। अगर आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी यूनिट है जिनको अगर उनमें थोड़ा भी ऐसा रिनोवेशन वर्क कराया जाए तो वापस से उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है। फिलहाल झूमर बावड़ी की अगर हम देखें, इसकी आभा तो देखते ही बनती है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पर आने वाले जो त्रिनेत्र गणेश आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जो आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह का काम यहाँ पर हुआ है, अगर अन्य यूनिट में भी इस तरह का काम कराया जाए तो आप कहा जा सकता है कि पर्यटन निगम की न केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, पर्यटन निगम की जो यूनिट्स हैं वो मुख्य धारा में आएंगी। यहाँ जोशी जी भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह का यहाँ काम हुआ है इसमें पूरे होटल में। सर बहुत बढ़िया काम हुआ है, पूरा रिनोवेशन किया गया है। जो एसी कमरे थे उनका भी रिनोवेशन हुआ और शूट रूम भी डेवलप किए गए हैं। और पहले बीच हमारे पर्यटक ज़्यादा बढ़े भी हैं और इनकम होने की संभावना है और इनकम बढ़ती जा रही है। इनकम भी बढ़ रही है। देखिए राजस्व बढ़ रहा है, साथ साथ चूंकि पर्यटकों की आवक बढ़ती है तो राजस्व भी बढ़ता है। जिस तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज़, क्योंकि बीच जंगल में इस तरह की यूनिट्स बहुत कम देखने को मिलती है, खासकर सरकारी यूनिट की बात करें, क्योंकि पर्यटन निगम तो एक पीएसयू है राज्य सरकार का। तो यहाँ तमाम ये रिसेप्शन को रिनोवेट किया गया, तमाम यहाँ जो इंटीरियर है वो नए सिरे से कराया गया और कोशिश ये की गई कि जो पुराना जो इंटीरियर था, खासकर जो रासायनिक संरक्षण के जहाँ काम होते थे, राइस जैसा, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा अन्य यूनिट्स में भी अगर पर्यटन निगम द्वारा इस तरह के काम कराए जाएंगे तो उनको भी मुख्य धारा में